अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके बड़ी अपडेट सामने आई है और पीसीबी ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। यानी कि इससे पहले पीसीबी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेके। खास तौर पे इंडियन टीम का पाकिस्तान में आना और इस चीज को लेके पीसीबी खामोश था, अभी तक देख रहा था। लेकिन जब से इंडियन मीडिया जो है वो ये खबरें चला रहा था कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करके आ रही, और राजीव शुक्ला की भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी कि अभी तक इंडियन टीम या बीसीसीआई बोर्ड ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया इस हवाले से कि हमने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना। लेकिन पीसीबी ने खुल के इस हवाले से स्टेटमेंट अपनी जारी की है और उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज, जो कि डिटेल्ड प्रेस रिलीज है, मैं उसका लुबे लुबाब अगर आपको बताऊं तो उन्होंने ये साफ लफ्जों में कहा है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही होगी और इसे पाकिस्तान ही होस्ट करेगा। फुली तौर पर कोई हाइब्रिड वेन्यू नहीं होगा, ना मैचेस यूएई में होने वाले हैं ना ही श्रीलंका में। और साथ उन्होंने ये मेंशन किया कि हम जो करोड़ों रुपया पाकिस्तान में लगा रहे हैं अपने स्टेडियम्स पे, वो इसलिए नहीं लगा रहे कि कोई एक आध टीम ये उठ उठ के कह दे कि भाई, मुंह उठा के कह दे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी और इंडियन टीम को पाकिस्तान आना पड़ेगा। और अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और वो कहेगी कि हम यूएई में खेलते हैं या फिर श्रीलंका में, तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें भारत ट्रैवल करके ना जाए। अब मैं आपको बताऊं तो 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसको होस्ट करना है भारत और श्रीलंका में, यानी भारत की कंट्री जो है वो उसमें को होस्ट होगी। मेरे ख्याल से तो पीसीबी का ये मौकफ भी कमजोर है अगर वो ये कह रहे हैं कि हम अगर चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर हम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। हालांकि मेरे ख्याल से उनको इस चीज पे डटे रहना चाहिए कि भाई अगर भारतीय टीम यहाँ नहीं आती तो फिर हम चैंपियन ट्रॉफी में बाइकआउट करेंगे, हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। अब देखिए इससे होगा क्या। अब बहुत से लोग इससे कहेंगे कि भाई ये तो गलत है, आप ये बात कर रहे हैं कि पाक भारत मैच नहीं होगा। देखिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी आईसीसी का इवेंट हो और उसमें पाक भारत मैच ना हो। अब आपको पता होगा कि आईसीसी क्या करता है। आईसीसी ये करता है कि जो भी आईसीसी का इवेंट होता है उसमें पाकिस्तान और भारत ये दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। उसकी मेन वजह ये होती है कि जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनकी तरफ से ये एक रिक्वायरमेंट रखी जाती है कि हमें पाकिस्तान और भारत का एटलीस्ट एक मैच जरूर चाहिए। और अगर ये मैचेस दो हो जाते हैं यानी दोनों टीमें आगे फाइनल में जाती हैं तो फिर तो वो कहते हैं ना कि ब्रॉडकास्टर्स की चांदनी हो जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ एक पाक भारत मुकाबले से कि आपकी सोच है। और आईसीसी और बीसीसीआई बोर्ड को मजबूरन आना पड़ेगा पाकिस्तान अगर पाकिस्तान अपने मौकफ पे डटा रहे। और मेरे ख्याल से बहुत से इंडियन हमारे जो फैंस हैं, दोस्त हैं, वो वीडियोस के नीचे अक्सर ये कह रहे होते हैं, पिछली मैंने वीडियोस जो बनाई थी उसमें भी, कि भाई पाकिस्तान को थोड़े से पैसे दिखा दो ना तो ये दुम हिलाते हुए हमारे पास आते हैं और आके खेलते हैं। तो किसी हद तक उनकी बात ये बजाय है, क्योंकि इससे पहले 2023 का जो एशिया कप हुआ था उसमें आपको याद होगा तब चेयरमैन थे हमारे रमीज राजा पीसीबी के, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी तब कि भाई हम भारत ट्रैवल करके नहीं जाएंगे 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने। अगर भारतीय टीम 2023 का एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो आपको पता है कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान ना आई। पाकिस्तान ने सिर्फ 4 ही मैचेस होस्ट किए थे एशिया कप के, और मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी थी। पीसीबी की सबसे बड़ी नाकामी अभी तक जो मैं समझता हूं तो वो 2023 का जो एशिया कप था वो पाकिस्तान में फुली होस्ट ना कराना, ये सबसे बड़ी नाकामी थी। और आपने देखा पाकिस्तान टीम सिर्फ 4 मैचेस यहाँ पे पाकिस्तान को मिले, यानी एक ही उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट मैच खेला था यहाँ पे पाकिस्तान ने। इसके अलावा बाकी रिमेनिंग जितने भी मैचेस से पाकिस्तान ने श्रीलंका में जाके खेले, और पाकिस्तान के बहुत से मेन खिलाड़ी जो थे उनको फिटनेस के मसाइल हुए थे ट्रैवलिंग की वजह से। तो मेरे ख्याल से तो पीसीबी ने इस मामले को बहुत ज्यादा मिस हैंडल किया था लास्ट टाइम, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफा उस तरह का मसला नहीं होगा। और इस दफा अभी जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है पीसीबी ने, उसमें उन्होंने खास तौर पे ये वर्ड मेंशन किया है कि नाउ इन 2024 पाकिस्तान इज थिंकिंग डिफरेंटली, मतलब कि हम 2024 में
जो माजी में हुआ है उसको भुला के, यानी अब माजी से मुख्तलिफ हम होके सोच रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो पीसीबी का ये जो मौकफ है, अगर तो ये भरपूर तरीके से इसको जाके पेश करते हैं, ये जो श्रीलंका में बैठक होने जा रही है आईसीसी की 19 से 22 जुलाई के दरमियान ये बैठक होनी है श्रीलंका में, जहां पे सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स होंगे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे मौजूद होंगे। तो मेरे ख्याल से पीसीबी जो है वो अपनी जो मुद्दा है उसको जाके क्लियरली तौर पे और कह लें कि कैटेगोरली तौर पे जाके आईसीसी के सामने रखे और मीटिंग में जाके इस मामले को जो है ना वो अच्छे तरीके से जाके रिप्रेजेंट करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि बीसीसीआई बोर्ड कभी भी पाकिस्तान आने से जो है वो गुरेज करेगा और जवाब देगा। तो मेरे ख्याल से तो पीसीबी को चाहिए कि वो अब इस मामले पे ना डट के खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर आप आए बाएं शाएं करते हैं वो एशिया कप 2023 की तरह, तो फिर पाकिस्तान के जो साख है उस पर, पीसीबी की जो साख है उस पर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं और फिर लोग जो है वो आपको सीरियस नहीं लेंगे दुनिया में। और अब भी ऐसा हो रहा है कि आपकी जो पुरानी स्टेटमेंट्स हैं उनको सामने रखा जाता है मीडिया पे और ये कहा जाता है कि भाई ये तो हवाई फायर करते हैं। इनका पुराना जो चीफ था पीसीबी का, उन्होंने भी, चेयरमैन ने यही बात की थी कि भाई हम भारत नहीं जाएंगे 2023 के वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन वो सबसे पहले वहां कमेंट्री करने पहुंचे हुए थे रमीज राजा साहब 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में। तो मेरे ख्याल से तो अब पीसीबी को इस मामले में जो है ना वो क्लियर अपना स्टांस रखना चाहिए। और कल को अगर कोई भी टीम इस तरह तो मुंह उठा के कह देगी कि भाई, अफगानिस्तान कह देगा कि भाई हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमें सिक्योरिटी का मसला है, इधर ऑस्ट्रेलिया कह देगी, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, इन तीन मुल्कों की ट्राई सीरीज होनी है। तो मतलब अगर ये टीमें पाकिस्तान ट्रैवल करके आ रही है, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जिनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का इशू होता है, न्यूजीलैंड की टीम जिनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का इशू होता है, अगर वो पाकिस्तान में अपने आप को सेफ फील कर रही है, तो मेरे ख्याल से इंडियन टीम को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए पाकिस्तान आने का। मेरे ख्याल से सिक्योरिटी से हटके ये मामला जो है वो पाकिस्तान और पीसीबी को आइसोलेट करने का ज्यादा है, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के उनको कुछ मसाइल हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा पीसीबी जो है वो अपना स्टांस जो है वो क्लियरली तौर पे और अपना मौकफ जो है वो क्लियरली तौर पे आईसीसी के सामने रखेगा। और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए और हम लोग तो दिल की अथाह गहराइयों से और मतलब कह लें कि मोस्ट वार्म वेलकम करेंगे भारत की टीम अगर पाकिस्तान आती है। तो इससे ज्यादा और हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है। अभी तक की वीडियो से इतनी अपडेट थी दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम क्रिकेट की अपडेट्स आप तक आसानी पहुंचती रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू लेटर।